नमस्कार साथियों, मैं अभय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज 10 अप्रैल है और आप आज SBI क्लर्क का मेंस का एग्जाम 2 शिफ्ट में ओवर हो चुका है। तो आप लोग के एग्जाम का अटेम्प्ट का स्कोर क्या रहा वो चाहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये सिविल स्कोर से रिलेटेड है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला कि आप सिविल स्कोर पे वीडियो बनाए, तो मैं अभी एक सिविल स्कोर के लिए आपका वीडियो बना रहा हूँ जो IBPS और RRB SBI क्लर्क एंड PO सभी के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रिगार्डिंग हम सिविल स्कोर की बात करते हैं तो सिविल स्कोर एक 3 डिजिट का यानी 3 डिजिट का न्यूमेरिक समरी यानी न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि 300 से स्टार्ट होता है और 900 पे जाके खत्म होता है। यानी 300 से लेके 900 के बीच में आपका सिविल स्कोर रहता है। 300 लोएस्ट है और 900 हाईएस्ट है। इसके विषय में अगर हम बात करते हैं तो जो सिविल स्कोर है वो क्या है, एक समरी ऑफ क्रेडिट पेमेंट हिस्ट्री गैदर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय लेंडर। यानी आप जिस जिस लेंडर से, यानी जैसे आपने क्रेडिट कार्ड लिया है उसका आप यूज करते हैं, उससे किसी बैंक से आपने लोन लिया है, बजाज फाइनेंस से लोन लिया है, तो इन सब से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है इससे आपने पेमेंट उनका कब लोन लिया, किस तरह आपने उनका पेमेंट रीपेमेंट किया, तो कभी ओवर ड्यू तो नहीं हो गया, कभी आपने उनका पैसा समय पे जमा किया नहीं किया, इन सब के इंफॉर्मेशन को मिला के सिविल स्कोर आपका बनाया जाता है। सिविल स्कोर में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, साथ में आपका 36 मंथ यानी पिछले 3 साल में जितने भी आपने लोन लिए होंगे उस लोन से रिलेटेड जो भी आपका लेंडर होगा वो जो भी इंक्वायरी करेंगे उसका भी डिटेल रहेगा, और अभी तक के आपने जितने लोन लिए, आपके कितने अभी लोन चल रहे हैं उनका भी डिटेल देगा, और इससे पहले जितने भी आपने लोन लिए क्लोज लोन उनका भी सारा डिटेल इसमें बताया जाता है। इसमें डिटेल्स ऑफ योर एक्टिव एंड इनएक्टिव लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स अकाउंट्स, यही सारे डिटेल्स होते हैं। तो अब मैं आपको एक सिविल स्कोर दिखाने जा रहा हूं जो कि खुद मेरा ही है, सिविल स्कोर है। आप देख सकते हैं सिविल स्कोर का मिनिमम स्कोर 300 होता है और मैक्सिमम 900 होता है। तो आज के डेट में जो मेरा सिविल स्कोर है 770 है। देखिए 770 इज योर सिविल स्कोर एज ऑन 8 अप्रैल 2025। मैं 10 तारीख को आज आपको वीडियो बना रहा हूं लेकिन ये 8 तारीख के डेट का है जो कि मेरा सिविल स्कोर है। तो सिविल स्कोर की बात करते हैं, मिनिमम कितना होना चाहिए 300, मैक्सिमम 900। ये मिनिमम एंड मैक्सिमम की बात है, लेकिन एज ए क्लर्क और एज ए PO आपको जब सर्विस में बैंक में ज्वाइन करना है तो उस समय आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, जो कि 650 के आसपास यानी 650 से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर किसी का सिविल स्कोर नो हिट दिखा रहा है या -1 या 0 दिखा रहा है, यानी उन्होंने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, इसीलिए उनका सिविल स्कोर नो हिट या -1 या 0 दिखा रहा है। तो जिसका नो हिट 0 या -1 दिखा रहा है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो परेशान ना हो, ये ना सोचे कि नहीं भाई मेरा तो सिविल स्कोर 300 और 900 के बीच में नहीं नहीं, आपने अभी तक कोई लोन लिया ही नहीं है, इसीलिए आपका कोई भी रिकॉर्ड लेंडर्स के पास अवेलेबल नहीं है और उन्होंने सिविल स्कोर को प्रोवाइड नहीं किया है। तो अगर नो हिट 0 या -1 दिखा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बैंक के लिए। जैसे मैंने ये गूगल से डाउनलोड किया है तो इसमें भी यही बताया गया है कि SBI क्लर्क पोजीशंस अ गुड क्रेडिट स्कोर आइडियली 650 और एबव, यानी 650 और उससे अगर आपका ज्यादा है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है। जितना ज्यादा हो सके 900 की तरफ आप जितना आगे बढ़े वो आपका, जैसे मैंने अभी अपना दिखाया तो मेरा 770 है आज के डेट में, तो एक अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है। बात करते हैं अगर किसी ने लोन लिया है तो आप चाहे तो सिविल स्कोर का जो साइट है वहां पे डाउनलोड करके और अपना आप सिविल स्कोर देख सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बैंक में ज्वाइन करने से पहले आपका जो सिविल स्कोर है वो आप चाहे तो अपनी जो भी लोन ओवर ड्यू है उसको रीपेमेंट करके आप अपना सिविल स्कोर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं SBI क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है
उसमें भी सिविल स्कोर के विषय में इन्होंने क्या बात किया है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एसबीआई क्लर्क जो अभी 2025 वाली जो वैकेंसी आई है उसके नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन में भी आप चाहे तो देख सकते हैं 9 नंबर पे इन्होंने सिविल स्कोर के विषय में बात किया है। कैंडिडेट हु हैव डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट अंडर एनी लेंडिंग agreement with banks or NBFC, including credit card dues, and have not regularized, repaid their outstanding thereunder till the date of the issuance of the letter of offer of appointment by the bank। यानी जो आपका जब बैंक आपको ज्वाइनिंग से पहले एक ऑफर लेटर देती है, उससे पहले तक जो भी आपके ड्यूज है वो क्लियर कर दीजिए। shall not be eligible for appointment to the post. However, candidates who have regularized, repaid such outstanding on or before date of issuance of the offer of appointment but whose civil status has not been updated till then shall on or before the date of joining have to either get the civil status updated or produce the NOC from the lender to the effect that there is no outstanding with the respected to the accounts adversely reflected in the civil, following which the letter of offer shall be withdrawn can oblique cancelled। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है, अब लोन लेने के बाद आपने ओवर ड्यू हो गया, यानी आपका जो पेमेंट करने का, अगर आपका करेंट है लोन स्टेटस, जैसे आज के डेट में आपने कोई लोन लिया और अगले 5 साल के लिए है, तो वो जो लोन चल रहा है तो उसको आपको रीपेमेंट नहीं करना है। लेकिन कोई अगर आपने लोन या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लिया है या क्रेडिट कार्ड कोई आपने बंद करवाया है और उसका पेमेंट ओवर ड्यू चल रहा है, तो उसको आप ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी जो इसके बाद आपको एग्जाम क्लियर होने के बाद जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर देंगे उससे मिलने से पहले आपके सारे ओवर ड्यू क्लियर होने चाहिए। मान लीजिए अगर आपने ओवर ड्यू क्लियर कर दिया है फिर भी आपका जो सिविल स्कोर है उसमें नहीं दिखा रहा है, तो जब आप अपना लोन रीपेमेंट कर रहे हैं उसी समय जिस बैंक से भी या जहां से भी आपने लोन लिया है, जो भी लेंडर है, उससे एक नो ड्यूज का सर्टिफिकेट जरूर ले ले और उस नो ड्यूज को सर्टिफिकेट के ड्यूरिंग ज्वाइनिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा के दे दीजिए, ताकि जो भी आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस हो उसमें डिले ना हो। क्योंकि अगर आप उस समय नहीं देंगे तो आपको फिर से जहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस हो, पीओ हो, जो भी हो, आपको बोलेंगे पहले आप जाइए बैंक से अपना लोन रीपेमेंट करके नो ड्यू सर्टिफिकेट लेके आए। तो इसीलिए आप पहले से ही तैयार रहे। अगर आपका कोई लोन ओवर ड्यू चल रहा है, आप एक बार सिविल स्कोर अपना चेक कर लीजिए ऑनलाइन अपने साइट पे जाके, अगर कुछ है तो आप अपना रीपेमेंट करके और सेटलमेंट करके ज्वाइनिंग से पहले आप रेडी हो जाए, ताकि आपको ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत ना हो। सिविल स्कोर से रिलेटेड या कोई और भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड आपको, या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आप बात जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कॉलम में बता सकते हैं, या जो मेरा वेबसाइट नहीं, जो मेरी अपनी साइट है उस पे आप जाके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल करके या मैसेज करके पता कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सारे वीडियो को शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग का दिन शुभ हो।